ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट के बाद लिम्फेडिमा की प्रॉब्लम बहुत कॉमन होती है। तो बेसिकली क्या होता है ये लिम्फेडिमा? पेशेंट हमारे पास ओपीडी में आते हैं या बोलते हुए कि हाथों में पानी जम गया। लेकिन क्या है ये पानी? लिम्फ एक प्रकार का बॉडी फ्लूइड होता है और लिम्फेटिक सिस्टम बॉडी का एक ड्रेनेज सिस्टम है। जब ब्रेस्ट की सर्जरी होती है तो ब्रेस्ट से जो टिश्यूज हटाई जाती हैं और एक्सिलरी डिसेक्शन यानी कि कांख से जो गिल्टियां निकाली जाती हैं, तो उससे जो लिम्फ का आउटफ्लो है वो डिसरप्ट होता है। इसके साथ ही जब पेशेंट आगे रेडिएशन के लिए जाते हैं तो उस समय मांसपेशियों में सूजन आने की वजह से ये जो आउटफ्लो का ऑब्स्ट्रक्शन है ये और बढ़ता है। ये सब चीजें मिलके हाथ में सूजन आने लगती है और इसके लिए बेस्ट होता है फिजियोथेरेपी, जो कि सर्जरी के इमीडिएटली बाद स्टार्ट की जाती है। पेशेंट्स अक्सर कुछ दिन कुछ हफ्ते फिजियोथेरेपी करके छोड़ देते हैं और बाद में ये कंप्लेन लेके आते हैं कि हाथ में सूजन बढ़ती चली गई। हम लोग इस चीज को एम्फसाइज करना चाहेंगे कि सर्जरी के बाद जो फिजियोथेरेपी बताई जाती है अपर लिम्स की, यानी कि कंधे और बाहों की जो फिजियोथेरेपी होती है, उसको आप रेडिएशन खत्म होने के बाद भी कुछ साल तक उसको कंटिन्यू करें। प्रेफरेबली 1 साल तक तो इसको रेगुलर करना होता है। एक बार बॉडी चैनल्स थोड़ा सा रिपेयर हो जाते हैं, हाथ की सूजन सेटल कर जाती है, तो उसके बाद आप इसकी फ्रीक्वेंसी को घटा सकते हैं। लेकिन ये जो हाथ की प्रिकॉशंस होती है कि जिस साइड सर्जरी हुई है साइड बीपी नहीं नपवाना है, उस साइड किसी तरह का सुई नहीं लगाना है और 2 या 3 किलो से ज़्यादा का वजन नहीं उठाना है। यदि आप घर का काम कर भी रहे हैं तो इस तरह का काम जिससे कि जिस साइड की ब्रेस्ट सर्जरी हुई है उस तरफ के हाथ में चोट लगने की या भार पड़ने की अगर संभावना हो तो उसको ना करें, क्योंकि लिम्फेटिक सिस्टम डिसरप्ट होने के बाद यदि हाथ में सूजन बनने लगती है तो उसको मैनेज करना ज़्यादा मुश्किल होता है। इसीलिए लिम्फेडिमा के लिए बेस्ट है प्रिकॉशन कि उसे सूजन को होने ही न दिया जाए। फिजियोथेरेपी के इम्पोर्टेंस को समझें और फिजियोथेरेपी को डेली बेसिस पे रेगुलर कंटिन्यू करें। यदि लिम्फेडिमा हो जाता है इनिशियल स्टेजेस में अपर लिम्ब की एक्सरसाइजेज और इलास्टिक स्टॉकिंग से इसको कंट्रोल किया जा सकता है, किंतु अगर ये समस्या बढ़ जाती है तो फिर या तो यह परमानेंट हो जाती है या नहीं तो इसके लिए बहुत एक्सटेंसिव फिर सर्जिकल सॉल्यूशंस होते हैं। तो इस स्थिति तक हम समस्या को बढ़ने ना दें और इनिशियल स्टेज में पोस्ट ट्रीटमेंट जो अपर लिम्ब एक्सरसाइजेज, हाथ की और कंधे की जो एक्सरसाइजेज होती है उसको रेगुलरली करते रहें। आपकी जहाँ भी ट्रीटमेंट चली हो वहाँ पे जो आपके फिजियोथेरेपिस्ट हो उससे कंसल्ट करें, प्रॉपर ढंग से एक्सरसाइजेज को सीखें और घर पे उसको रेगुलर बेसिस पे कंटिन्यू रखें।